गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि आप लोगों को 8 दिसंबर को एग्जाम देना है, तो मैं आप लोगों को उसका सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस में आपके चैप्टर नंबर 2 आ रहा है और उसको पूरी तरीके से अच्छी तरह से रेडी करना है। अभी तक हमारे जितने भी टेस्ट हुए हैं सब में मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, तो अब आप लोगों को ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। वो एग्जाम आप लोगों का हाफ एन आवर का एग्जाम है, सबसे पहला एग्जाम, क्योंकि हम सबसे पहले को इस तरीके से पहली बार ले रहे हैं। तो हाफ एन आवर के एग्जाम में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस देने का प्लान है मेरा, जिसमें एक आधा क्वेश्चन तो होगा बड़ा और बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, यानी 25, 30 या 40 वर्ड लिमिट्स वाले होंगे। ठीक है। अब वो क्वेश्चंस बैक वाले क्वेश्चंस में से ही आने वाले हैं आपके इस बार, क्योंकि अभी आप लोगों को इनबिल्ड क्वेश्चंस बनाना और उनको किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये तरीके हमने आपको बताए नहीं हैं। लेकिन आप चैप्टर नंबर 2 के बैक में आपके ये टोटली 5 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में वैसे तो चैप्टर नंबर 2 अपना रिवीजन के बतौर भी पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन चैप्टर के बाद भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, जो कि 5 स्टैच्यूज है। नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग स्टैच्यू, और ये दूसरा वृषभ की मूर्ति, एक ह्यूमन बीइंग का जो शेप है उसका स्टैच्यू, एक आपके मड या क्ले का बना हुआ एक पॉट है वो, और लास्ट में आपके एक गॉडेस की स्टैच्यू ली गई है। इन ऑल 5 स्टैच्यूज की, क्योंकि इनके पिक्चर भी साथ में आपके दे रखे हैं और डिस्क्रिप्शन भी दे रखे हैं, आप लोगों को इसको पढ़कर बहुत ही इजी हो जाएगा कि आप इसको समझ पाएं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार हाईलाइट कर दूंगी इसके, जिससे कि आपको समझने में हेल्प मिले। हम सबसे पहले ले रहे हैं डांसिंग स्टैच्यू। डांसिंग स्टैच्यू जो है वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बनाई गई थी, और उस टाइम पे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि बहुत तरीके की स्टैच्यूज बनाई जाती थी, बहुत सारे मटेरियल्स यूज लिए जाते थे। मड स्टैच्यूज बनाई जाती थी, स्टोन स्टैच्यूज बनाई जाती थी, और लाइमस्टोन वगैरह को यूज लेकर स्टैच्यूज बनाई जाती थी। लेकिन जो मेनली स्टैच्यूज बनाई जाती थी वो मेटल की स्टैच्यूज बनाई जाती थी, और मेटल की स्टैच्यूज ही हमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में मिली है, और उनकी क्वालिटी भी बहुत ही अप क्वालिटी है, जिसको आज के जो आर्टिस्ट है वो भी फॉलो करते हैं। तो उसी का एक ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है डांसिंग स्टैच्यू। डांसिंग स्टैच्यू ये जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन से मिली है, ये ब्रॉन्ज की एक स्टैच्यू है, और ब्रॉन्ज की होने के कारण इसका ब्राउनिश कलर है। इस स्टैच्यू में बहुत सारे, एक हाथ में बहुत सारे बैंगल्स पहन रखे हैं स्टैच्यू ने, ऊपर से लेके और नीचे तक के हैंड पर। एक इसने नेक पर एक नेकलेस पहना हुआ है, और इसके अलावा दूसरे हैंड में भी एक कड़ा पहना हुआ है, पैरों में भी कड़े हैं, और दूसरा वाला जो हैंड है वो इसके वेस्ट पर लगा हुआ है, वेस्ट से इसने उसको जोड़ रखा है। इस स्टैच्यूज को अगर हम चारों तरफ से देखें तो बहुत बैलेंस स्टैच्यू बनाई गई है, 3 डायमेंशनल स्टैच्यू बनाई गई है। फेस एक्सप्रेशंस बहुत बेटर क्वालिटी के हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में हमको उस टाइम पीरियड के यूटिलाइज किए गए ऑर्नामेंट्स की भी हमको पूरे रिव्यूज मिल जाते हैं इसमें, कि किस तरीके के ऑर्नामेंट्स यूज लिए जाते थे। और इस स्टैच्यू में क्योंकि क्लॉथ बिल्कुल नहीं पहनाए गए हैं, तो वो रीजन इसका ये रहा होगा कि क्योंकि हमारे पुराने टाइम पीरियड के जो आदिवासी थे वो इसी अवस्था में रहा करते थे। लेकिन हमें पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की आर्ट में उस टाइम का ये आर्टिस्ट जो था वो पूरा सक्सेसफुली कर पाया था इस चीज को। तो इसके बाद में कल हम नेक्स्ट स्टैच्यू की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।